I hope the concept is clear to you, right? Okay. चलिए अब बात करते हैं अपने इंट्रोडक्शन की which I told yesterday कि आप लोग देना और अपने तरीके से देना, बिना किसी इन्फ्लुएंस के कि मैंने आपको ये बता दिया तो वैसे देना है। नो, कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमने अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में देने की कोशिश की होगी या दिया भी होगा, राइट? मैं चाहती हूँ आप वही इंट्रोडक्शन मुझे बताएं। आई वॉन्ट टू नो द ओरिजिनल इंट्रोडक्शन यू नो एंड यू यूज, जितना भी करते हो इंग्लिश में कभी भी, राइट? अब वो कभी कहीं लिखा हो या बोला हो, व्हाटएवर, राइट? सो who will start first? Will Deepti start? Yes, ma'am. Ready? Yes, ma'am. Okay. So I want you to come आप in. कितना बेटा बाहर जा? Huh? I want you to come in the camera. Yes, ma'am. Yes. My name is Deepti Lodhi. I live in Bhopal. I am a housewife. My native place is Vidisha. I have done my study in from Jain College, Vidisha. और my husband is a doctor. I have two sons. My elder son is 12 years old. My younger son is 8 years old. My hobby is studying. My strength is मैम इसका नहीं आ रहा। क्या क्या लगता है आपको, क्या चीज है जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है, इनर अंदर की ताकत होती है ना हमारी, कुछ इमोशंस माय होते हैं। स्ट्रेंथ इज जैसे मैम कि मेरा कॉन्फिडेंस ऐसा। तो बोलिए, माई स्ट्रेंथ इज माई कॉन्फिडेंस। माय मैम ऐसे इसमें दो बार ऐसे भी बोल सकते हैं, माई स्ट्रेंथ इज आई एम कॉन्फिडेंट। आई एम कॉन्फिडेंट। जी थैंक यू मैम। वेरी नाइस, वेरी गुड, नाइस। आपने हॉबीज नहीं बताई अपनी, व्हाट आर योर हॉबीज? मैम माय हॉबी इज स्टडी स्टडीइंग, यस यस यू टोल्ड। एंड कुकिंग। ओके, जी मैम। कुकिंग एंड स्टडीइंग। जी जी। Which is your favorite subject as you like studying? माय फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथ। Very good, very nice. And you have done graduation. What did you do in graduation? आई डन माय ग्रेजुएशन कैसा मैम? ग्रेजुएशन Graduation में बीकॉम। क्या किया है आपने? बीकॉम। BCom. Okay. जी So don't you like commerce? यस मैम। You like commerce? यस आई लाइक कॉमर्स। Very nice. Very nice, Deepti. Clap for Deepti because ये भी एक जी कॉन्फिडेंस वाली बात है कि हम कैमरे के सामने आकर जहां हमें डर लगता है हम उसी चीज को ओवर पावर कर रहे हैं, है ना? और ये चीज, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। अभी हम इसके पहले ना 8:30 7:30 पर आई टेक अ क्लास जहां पर कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बेसिक से अभी ज्वाइन किया है इंटरमीडिएट में। आप विश्वास नहीं करेंगे, जो टिप्स वो उनको बेसिक में मिले थे, राइट, वो आज यूज करके दे आर स्पीकिंग गुड इंग्लिश। ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई इंग्लिश में, सिंपल इंग्लिश बट गुड, है ना? वो कैसे किया? उन्होंने उस बेसिक लेवल को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज किया। कैमरे पे आकर डर कर, हेजिटेट होकर
परफॉर्मेंस लेकिन दी है, भले ही 2 लाइन बोले हूँ, 4 लाइन्स बोले हूँ, या पूरा टॉपिक बोला हो एक दिन, बट कोशिश वहां से की है उन लोगों ने, है ना। सो ऑल ऑफ यू थिंक कि भाई सब करते हैं, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस एट ऑल कि शायद ही हो पाएगा। हम लोग थोड़ा सा इंग्लिश को इतना प्यार करने लगते हैं कि हमें लगता है नहीं आएगी, पता नहीं इतनी जल्दी क्यों नहीं आएगी, इतनी जल्दी आ जाना चाहिए, आ जाती है। ओनली यू नीड टू फॉलो योर वर्क एवरी डे, राइट। तो दीप्ति, आपके लिए कैमरे के सामने आकर इतना सब कुछ बोलना इज ऑल्सो काइंड ऑफ victory, right? Yes, ma'am. You should always जी. cherish it, right? Very nice. Good one. Next, we have Nirmala. Thank you, ma'am. Thank you. I want you to come forward and speak. Myself, Nirmala Mudlia. I live in Bhopal. Uh, I'm a finance head in Prestige, Bhopal. Um, I have two lovely daughters. Uh, Elder daughter is 20 years old, and the youngest daughter is 12 years old. My hobbies are listening music, doing exercise. I love gardening, and mm, I have I cleared PG and UG and PG exams. I cleared, and mm, I uh, I want more fame and name uh, in my future and become a very good businesswoman. That's my dream. That's it. Okay. You have said that you like gardening. Then you must have a very Yes. wonderful garden, right? Yeah. Yes, ma'am. Okay. How do you manage like your garden? It's Uh, still time. You have to give time to plants, right? yes. Sunday, actually, Sunday, my sir, माली को क्या बोलेंगे मैडम? Gardener. Gardener. Okay. Sunday, my gardener is coming and do the job for Okay. gardening. So you have a helper for that. Yes. Wonderful. Your daughter, first daughter is 15 years old, right? 21. 20. 21, yes. 21 years old daughter. You don't look like you have a 21-year daughter. Hmm? So you are a Yes. mama, Uh, huh? Nice. sorry. Santoor mama. Actually, I am a single mother. Okay. Thank you so much for your These skin compliment. people, ना, जिनकी skin से पता नहीं I am a चलता. single mother. Okay. So you're handling single-handedly here, and Santoor mother also. Single mother Yes. means your husband is Thank you, madam. Thank you. uh, you have parted ways, like any No, separation? no. I'm a divorcee. Huh? Sorry, can you repeat? Okay, I'm so sorry. I could not. I'm so sorry. Sorry about it. Let's talk something else. So that is really amazing that you give time to gardening, which is very, very, again, very detailed work, right? Giving life to Yes. plants, huh? Nice. Your daughter, first daughter, your elder daughter must be in college, right? Which college? No. Yes, entrance exam. Okay, okay. And your second daughter goes to school, right? Eighth standard. Eighth standard. She's also grown up now, eighth Yeah. standard. Yes. Grown up children. Okay. Yes. Nice. So, if somebody asks you that you said, "Na, I do gardening on Sunday," so you can explain this as your Sunday routine also, है ना?
Yes. Okay, ma'am. Wonderful. निर्मला, what I feel is, आपको मैं थोड़ा सा Yes. डिटेल में बताती हूँ। डिटेल बोले तो वो जो चीजें मुझे लगती है वो ये है कि आप है ना सेंटेंसेस खुलकर बोला कीजिए। डोंट बी कॉन्शियस। कॉन्शियस बोले तो Okay. ज्यादा सोचना नहीं कि मैं अभी Okay. गलत बोल दूंगी, क्योंकि यहाँ तो गलत चलेगा, सो दैट आई कैन गिव यू Hmm. राइट सेंटेंस। तो जब आप Hmm. इस क्लास में बोलते हैं, Okay. खुलकर बोलिए। गलत ठीक। सही आप तो बोलिए, क्योंकि आपका Hmm. एक प्लस पॉइंट जो Okay. मुझे कैच मैंने किया है वो ये है कि आप इंग्लिश बोलते तो हैं, लेकिन वो खुद से सेंटेंस दिमाग में है, बोल भी लेते होंगे। अकेले में हो सकता है आप और अच्छा बोलते होंगे जब आप खुद से कुछ ट्राई करते होंगे, लेकिन आप अभी डरते हैं, मतलब आपको कॉन्शियसनेस है। वो कॉन्शियसनेस क्यों आई है? क्योंकि आप अपने क्लाइंट्स के सामने सोच समझ कर बोलते हो, कम बोलते हो इंग्लिश में, जितनी जरूरत है उतने ही सेंटेंसेस यूज करते हो। करेक्ट है ना? कैन यू हियर मी? शी हैज नेटवर्क इशू। ठीक है शिवानी, जब तक निर्मला वापस आते हैं, मतलब नेटवर्क में आते हैं, तब तक आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो। ठीक है? हेलो मैम, हाय, बट थैंक्स यू फॉर। नीड टू टर्न ऑन योर कैमरा ना। ओके, वेट वेट वेट, थैंक्स। जस्ट अ सेकंड। सो डिड यू हियर मी निर्मला? आपने मुझे सुना था? Yes, madam. हाँ, तो वो आप खुल के बोला करिए। डोंट बी हेजिटेंट। Okay. आप यहाँ पे बिल्कुल हेजिटेंट। आपको लग रहा है ना कि मैं तो अच्छा फ्लुएंट भी बोलती हूँ, बस थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है, वो ही बोलिए आप। जी। आप तो बोलिए जो आपके मन में आ रहा है उस वक्त, उस सेंटेंस को लेकर आप वो बोलिए। आई विल गिव यू। एक्चुअली क्या होता है ना कि जी। मैं ये सोचती हूँ कि क्लाइंट बैठा है, कहीं हाँ मेरे मुंह से कहीं कुछ गलत हो गया तो जो क्लाइंट है वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये कुछ आता ही नहीं है। हाँ तो मैं हाँ, उस हेजिटेशन या उससे थोड़ा फेयर, मतलब फेयर लगता है, तो इसलिए मैं शांत हो जाती हूँ, कुछ ज्यादा मैं फिर समझ नहीं गई। पाती हूँ। अब वही प्रॉब्लम बट होता है। जैसे अगर मुझे ऐसा लगता है, हाँ, पॉजिटिव ये है कि मैं आपसे डेली बात करती रहूं हम्म, और मैं आपसे ऐसी कन्वर्सेशन होता रहे, तो मतलब मैं बहुत जल्दी सीख वही जाऊँ। बोल रही हूँ कि आप मुझे वहां पे कॉन्शियस, उस वजह से कॉन्शियसनेस आ गई है कि भाई हाँ, उतना ही बोलो जितना आ रहा राइट। है। हाँ, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, वही। यहाँ पे आप वो बोलो जो आपके मन में आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। कितना गलत है श्योर। सही है वो हम बाद में डिसाइड करेंगे, पर बोलते वक्त डिसाइड नहीं करना है आपको। यू कम, आप बोलिए। बस ये चीज करनी है आपने। जितना जितने शब्द आ रहे हैं, जो जिस सेंटेंस को आप अपने मन से जो बोलना चाह रहे हो, डोंट बी कॉन्शियस हियर। यहाँ पर इतना सोचना ही नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट क्लाइंट। मैं क्या सोचूंगी वो बात की बात है, बट आप क्या बोलना चाह रहे हो ये प्रायोरिटी है, उसको ध्यान दीजिए। ठीक है? ठीक है। तो आप बिल्कुल श्योर। यहाँ से वो कॉन्शियसनेस हटाकर आप तो वो बोलो जो आप बोलना चाह रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो मिसिंग है। और जब तक वो मिसिंग रहेगा तब तक करेक्शन नहीं हो पाएंगे, और आपकी ना वो इंग्लिश फ्लुएंट नहीं हो पाएगी। मतलब है इंग्लिश लेकिन आ नहीं पा रही है, बाहर नहीं आ रही है। आना जरूरी है, तो डोंट बी कॉन्शियस। हाँ, आप तो गलत बोलिए, ओके। सही बोलिए, हम बाद में डिसाइड करेंगे। और आपको तो पता भी नहीं है कि वो गलत है कि सही है, तो क्यों ना पता ठीक है। करें, है ना? We'll know about जी। it. Okay? Other ओके, things श्योर are मैडम, श्योर। wonderful. Very nice. Very nice. चलिए, थैंक शिवानी ready? Let's go ahead. Yes, hello ma'am. Thanks for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Shivani Yadav. I am from Nagpur. I am a creative and hardworking person. Uh, there are three peoples in my family. Three I love members. dancing and reading. That's all about me. Thank you. You said you are a creative person. What are your creativities? How do you do creativities? क्या क्या करते हो आप? मैम, क्रिएटिविटी में मेरा ये है कि मुझे ड्राइंग का बहुत शौक है, और राइटिंग वगैरह करने का भी मुझे बहुत शौक है।
राइटिंग और ये मीन्स, कुकिंग वगैरह। राइटिंग मीन्स व्हाट राइटिंग, काइंड ऑफ मैम, राइटिंग? पोएम्स? लिखने का मुझे बहुत शौक है मैम। कुछ लिखते हो आप? हाँ मैम, मतलब मुझे ये रहता है कि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी हो। तो कुछ ना राइटिंग कुछ मतलब हैंड मतलब, राइटिंग, और राइटिंग मतलब हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग। यू आर रियली क्रिएटिव। क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग जब क्रिएटिव होते हैं तो अपनी राइटिंग पे ध्यान देते हैं ना। राइट, वंडरफुल। चलो, शॉर्ट था, सिंपल था। देखो अभी आप इंग्लिश जो बोला आपने, बहुत स्वीटली बोला आपने, बहुत अच्छे प्रोनाउंसिएशन के साथ बोला। इंपॉर्टेंट है वो। अब जब जी। इमेजिन करो जब आप अच्छी इंग्लिश बोलोगे तो वो प्रोनाउंसिएशन उसमें डबल बोनस है। ओके। तो आपका प्लस पॉइंट पता है क्या है आपका? द वे यू प्रोनाउंस वर्ड्स। जी। आपकी आवाज भी थोड़ी गाने वाली सिंगर टाइप है, हाँ। तो ऐसे शब्द जो हैं वो अच्छे लगते हैं। ये प्लस पॉइंट है आपका। ठीक। तो आप हाँ। सभी लोग इस चीज को इम्प्रूव करने के लिए, प्रोनाउंसिएशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इम्प्रेस और इन्फ्लुएंस करने के लिए। हमें सुनकर लोग इन्फ्लुएंस हों और सोचे कि यार वाह व्हाट नाइस इंग्लिश, ऐसी अच्छी इंग्लिश है, ऐसा बोलना चाहिए ना, है ना? जब हम बोलते हैं तो लोग, वी शुड बी एबल टू टर्न पीपल्स हेड कि भाई वाह क्या इंग्लिश बोल रहा है। इसके लिए लोग बहुत ज्यादा दे पुट एफर्ट्स और पैसे देते हैं कि मुझे प्रोनाउंसिएशन अच्छा करना है, मुझे एक्सेंट अच्छा करना है। मैं जी। अमेरिकन और ब्रिटिश की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल। ठीक। तो आपका प्लस पॉइंट है और इस चीज को सब लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। अगेन इट्स नॉट टफ, ये ऐसा कोई मैजिक नहीं है। इसको कैसे करना है मैं बताती हूँ। रोज एक इंग्लिश का वीडियो सुनना है। ओके मैम। कौन सी इंग्लिश? सिंपल। कौन सी सिंपल ओके। इंग्लिश? यूट्यूब पर कोई भी स्टोरी डाल दीजिए, बच्चों की, किड्स की, 1 to 5 प्राइमरी इंग्लिश स्टोरीज। फिर आपको वो कछुआ और खरगोश की कहानी दे देंगे। दे विल गिव यू लायन एंड हेयर। जितनी भी आपने पहले हिंदी में कहानियां पढ़ी हैं, इंग्लिश में सुनी पढ़ी हैं, वो एक रोज स्टोरी 3 to 4 मिनट्स की, छोटी छोटी स्टोरी, स्मॉल स्टोरी, शॉर्ट स्टोरीज रोज सुनी। और कौन सी वाली जो अच्छी, जैसे मैं एक सैंपल्स शेयर करूंगी ग्रुप में, एक सैंपल आप क्लिक करना, सुनना, फिर आपके पास अपने आप बहुत सारे रिकमेंडेशंस आ जाएंगे। ओके मैम। अच्छी इंग्लिश मतलब अच्छी इंडियन इंग्लिश सुनना है रोज। और क्या देखना है, कभी कभी कोई वर्ड होता है ना, जैसे हम उसे मिस प्रोनाउंस करते हैं, खुद ही मिस प्रोनाउंस करते हैं। हम उसको सुनेंगे बोलेंगे अच्छा इसको ऐसे बोलते हैं क्या? क्लियर? कभी कभी सम वर्ड्स वी आर नॉट एबल टू प्रोनाउंस ऑल्सो। कई बार हम कुछ वर्ड्स को जानते ही नहीं, उनको बोला कैसे जाता है, राइट? राइटली कैसे बोला जाता है, करेक्टली कैसे बोला जाता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम लोग बोलते हैं ना शुड, शुड बोलते हैं। आपको तो पता है कि शुड में एल साइलेंट है, कई लोग नहीं जानते इस बात को, है ना? कई लोग बोलते हैं ना, आपने सुना होगा एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। एंटरप्रेन्योर मतलब होता है व्यवसायी, जिसका खुद का बिजनेस है और भी जॉब देके रखी हो, तो वो एंटरप्रेन्योर होता है ना? जानते होंगे आप लोग। ठीक। बट उसका साउंड एंटरप्रेन्योर थोड़ा ना, वो तो एंटरप्रेन्योर होता है। एंटरप्रेन्योर मतलब ई का साउंड ओ है, एंटरप्रेन्योर। ई से शुरू होता है एंटरप्रेन्योर। ना एंटरप्रेन्योर, लेकिन बोलते क्या है, एंटरप्रेन्योर, है ना? इससे भी सिंपल जाती हूँ मैं, बहुत सिंपल जाती हूँ। हम बोलते हैं एक एनवलप देना भैया। वो एनवलप थोड़ा है, वो है एनवलप। अब हमने कितना सुना था एनवलप एनवलप एनवलप, लेकिन इंग्लिश में उसको बोलते हैं एनवलप। एंटरप्रेन्योर, एनवलप सेम फैमिली मेंबर्स है, ई होते हुए ओ साउंड है। तो कई बार हम ऐसे वर्ड सुनते हैं जो हमें लगता है कि हम सही बोल रहे थे, लेकिन वो एक्चुअली हम थोड़ा सा मिसप्रोनाउंस करते हैं, तो आपका वो प्रोनाउंसिएशन। दूसरा, इसका प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ में स्टोरीज आर बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड इंग्लिश।
अब अगर कछुआ और खरगोश की कहानी आपने हिंदी में सुनी हुई है, पढ़ी हुई है, आप उसको आंख बंद करके भी बोल दोगे दिस स्टोरी, राइट, लेकिन उसको इंग्लिश में कई बार आपने नहीं सुना। और अच्छी बात यह है कि उसकी हिंदी पता है तो इंग्लिश बहुत इजी है सुनना, तो आपकी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है कि अच्छा, हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं रैबिट की, टॉर्टॉइस की। अब टॉर्टॉइस को टॉर्टॉइस भी नहीं बोलते, उसको बोलते हैं टॉर्चस। बताइए, ये अभी पता चला है कुछ 10 साल पहले कि उसको टॉर्टस बोलते हैं, मैं खुद ही टॉर्टॉइस बोलती थी, राइट। तो ये तो सिंपल सी बात है, ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जो हम सीख भी जाएंगे, हमें उनका मीनिंग भी पता चल जाएगा अच्छे से, जो हिंदी में पता था इंग्लिश में। और ये स्टोरीज जो होती है ना, ये सेकेंड फॉर्म में होती है, पास्ट फॉर्म्स में। तो जितनी वर्ब्स आप प्रेजेंट में जानते हो सारी आपको पास्ट में पता चल जाएंगी। देयर लिव्ड अ फार्मर, तो लिव्ड, राइट। द फार्मर हैड 2 सन्स, वो चार 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 4 सन्स, 4 राजकुमारों वाली कहानी, वो बुद्धू थे, बेवकूफ थे, बाद में होशियार हो गए, राइट। तो 4 सन्स, तो हैड 4 सन्स, मतलब हैव की सेकेंड फॉर्म हैड है। अब हो सकता है ये पता हो लेकिन इसको और कंफर्म करना है, तो कभी भी आप पास्ट में बोलोगे ना जब, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, जल्दी से कैच कर लोगे। तो रोज एक स्टोरी सुनना शुरू कीजिए अभी, अभी से, ठीक है। आई विल शेयर अ सैंपल विद यू, ओके। आपने हाँ। क्या करना है, उसको सुनना है। एवरी डे आई विल शेयर, मैं जो शेयर कर रही हूँ उसके अलावा भी आप सुन सकते हो जब भी आपके पास टाइम है। लिसन विद द ईयरफोन्स, डोंट लिसन लाइक एम्प्टी मोबाइल, इसके स्पीकर से नहीं सुनना है, लिसन विद द ईयरफोन्स। क्यों? क्लैरिटी के लिए, ओके। और एक मीडियम वॉल्यूम में सुनना है, बहुत हाई पिच में नहीं सुनना है, जितना सुनने में अच्छा लगे उतना क्योंकि जब हम मीडियम वॉइस में पिच में सुनते हैं तो हमको करेक्ट वर्ड समझ में आता है, वर्ड का प्रोनाउंसिएशन भी करेक्ट समझ में आता है। और जब आप वो सुन रहे हो ना, कभी कभी देर आर सब टाइटल्स, समटाइम्स देर इज नो सब टाइटल, आपको दोनों ही सुनना आना चाहिए कि सबटाइटल के बिना भी समझ में आना चाहिए मुझे, उस लेवल का आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, ठीक। अब क्योंकि हम इंग्लिश स्टूडेंट्स, तो हम इंग्लिश स्पीकर्स नहीं है, तो कई वर्ड्स हम नहीं कैच कर पाएंगे। अगर सबटाइटल नहीं है तो हमको वो 2 बार सुनना है टू कैच इट, क्लियर। स्मॉल स्टोरीज हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं, तो जल्दी आ जाएगा, कोई टाइम नहीं देना है ज्यादा, ओके। मैडम, ये कह रहे थे कि अभी जैसा आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो भी है ये सब भी आप बताएंगे ना आगे क्लासेस में? ओके। मैं एक्चुअली इन्हीं सब में बहुत कंफ्यूज रहती हूँ, डोंट वरी, टेंसेस में भी बहुत कंफ्यूज रहती हूँ। डोंट वरी, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, डोंट वरी, है ना। मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा गारंटी से, क्योंकि अब समझ में आता है कि इतना सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, जब हम थोड़ा जानते हैं और अच्छे से जानते हैं ना तो इफेक्टिव होता है। हम्म। हमको टेंस जानने की जरूरत नहीं है सारे पता हो, लेकिन हमें जो टेंस पता है, जो हमें करना है पता, वो हम्म। आपको अच्छे से आ। जैसे अभी मैंने आपको एक टेंस, तो मैंने टेंस का नाम नहीं लिया, लेकिन जब मैंने आपसे कहा कि पास्ट डेली, बताया था हाँ आपने, अभी जैसे डेली रूटीन का आई डू वाला बताया, हाँ, इसके बाद अभी आपने एक स्टोरी में बोला कि वो पास्ट, वो मतलब पास्ट है, उसके मतलब पास्ट उसी इसमें प्रेजेंट हेड। का आपको सेकंड फॉर्म मिल सुनने को मिलेगा। ओके। और दोनों ही टेंसेस का नाम है प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल। पहले टेंसेस यही होते हैं, है ना। तो मैंने आपको टेंस नहीं बताया, अगर मैं आपको टेंस बताती तो हम पूरे ग्रामर में घूम जाते, हमको भी ग्रामर में घूमना नहीं। अभी तो हमें अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप करनी है कि जो टेंसेस आप जानते हो ना, वो टेंसेस को छोड़ दिया जाए तो वो सब सिंपल है टू बी यूज्ड, है ना। हमको कंफ्यूज, तो जो मैंने आज आपको बताया कि डू लगाइए, ईट लगाइए, टेक लगाइए, कुक लगाइए, है ना, ड्रिंक ड्रिंक। लगाइए, ये सब फर्स्ट फॉर्म्स है।
ये मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का एग्जाम्पल दिया, लेकिन मैंने प्रेजेंट सिंपल नहीं बोला उसको, मैंने क्या बोला, डेली रूटीन, क्योंकि उसका काम ही वो है। लेकिन जब हम टेंस पढ़ेंगे तो मैं आपको ये सब फिर से बताऊंगी एग्जाम्पल्स, तो आप जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे। मैंने आपसे कल कहा था ना कि आप सेंटेंस यूज करेंगे, लेकिन बाद में फिर आपको पता चलेगा अच्छा ये ऐसे बना था क्या, क्योंकि आप जानते होंगे उस सेंटेंस। डोंट टेक स्ट्रेस अबाउट दैट थिंग। तो आपको अपने आप अच्छा, मतलब मैंने जो आई डू माई वर्क मतलब प्रेजेंट सिंपल है, ये बाद में समझ में आ जाएगा। तो आप कभी भी रटी हुई इंग्लिश अल्टीमेटली बोल नहीं रहे होंगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट बाद में पता रहेगा। इट्स नॉट रटी हुई कि मैं 2 सेंटेंस के बाद बोल ही ना पाऊँ, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, तो टास्क क्या बताया कल। अब मैं अभी स्टोरीज आई विल सेंड टू यू, आप वो सुनो, ठीक है। दूसरा, वो सुनने के बाद 1-2 बार सुनो एक ही स्टोरी को, मैं 2 दिन में एक स्टोरी डाला करूंगी, राइट, तो आपके पास समय रहेगा उसको सुनने का। और जो अच्छा वर्ड लगता है, जो लगता है कि यूज, वाओ वेरी नाइस यार, इसको यूज कर सकते, नोट डाउन समवेयर, अपनी नोटबुक में लिखिए। मैंने कल कहा था ना, थोड़ा टाइम दो अपने आप को, 1 घंटा अलग से दीजिए, उस टाइम में सुना कीजिए आप, ठीक है। और ऐसे स्कूल के एग्जाम की तरह मत सुनिए, एज अ लिसनर सुनिए, जैसे हम गाने सुनते हैं इंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है। उसको एज अ एग्जाम नहीं सुनना है कि मैडम पूछेंगी तुमने क्या सुना, नहीं पूछेंगे लेकिन आप सुनिए उसको, ओके। अब कल मैं क्या करूंगी, टुमारो बता देती हूँ। मैं कल आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बताऊंगी कि और अच्छे से इसे कैसे बनाया जा सकता है और प्रेजेंट किया जा सकता है। आई विल शेयर माई इनपुट इनटू इट। और कल मैं आपको ग्रामर का फर्स्ट लेसन भी पढ़ाऊंगी, है ना। ग्रामर का ओके। फर्स्ट लेसन होता है इज एम आर। अगर वो समझ में आ जाता है तो जल्दी जल्दी सेंटेंस हमको समझ में आने लगते हैं। कल इज एम आर पढ़ाऊंगी, इज एम आर से रिलेटेड जो भी सेंटेंस बनते हैं हम वो कल ट्रांसलेट भी करेंगे, ओरल ट्रांसलेशन भी करेंगे, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी करेंगे, है ना। तो छोटी मोटी एक्सरसाइज करते रहेंगे धीरे धीरे। तो उससे क्या होगा कि हम लोग, आई थिंक वो जल्दी समझ में आता है, बेसिक में ऐसा अच्छा लगता है थोड़ा सा, है ना। और आप लोग स्टोरी समझ के, आज आज आपका टास्क है स्टोरी ही सुनना है, आज कल शाम को मिलते हैं हम लोग, ठीक है। ओके ओके, Okay, good ओके night, गुड ma'am. नाइट, टेक केयर, सिया, Okay, take care. ओके मैम, थैंक बाय। यू।